morning, children. Today we read chapter 5 and the name of the chapter is Northern Plains. इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था द नॉर्दर्न माउंटेन्स और अभी हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स. उत्तरी मैदानी इलाका. लोकेशन एंड एक्सटेंट. फर्स्ट टॉपिक है आपका लोकेशन एंड एक्सटेंट. कहाँ स्थित है और कितना दूर तक फैलाव है इसका. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारा उत्तरी मैदानी इलाका है ये पूरी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है. These plains are located to the south of the Himalayas. और ये जो मैदानी इलाका है ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है. They lie almost parallel to the Himalayas. ये लगभग हिमालय के समानांतर स्थित है. Extending from Punjab in the west to Assam in the east. ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है. The plain stretches over a length of 2,400 kilometers and are about 150 to 300 kilometers. ये जो मैदानी इलाका है लगभग लंबाई में 2,400 किलोमीटर के करीब है और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 150 से 300 है. They cover the state of Punjab, West Bengal, Haryana, the national capital territory of Delhi, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हमारा जो कैपिटल है कंट्री का दिल्ली नेशनल टेरिटरी, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और कुछ पार्ट जो है असम का इस मैदानी इलाके में इस नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्राइज फ्लैट एंड लेवल लैंड. नॉर्दर्न प्लेन जो है वो समतल और एकदम बराबर जो है वो जमीन है. द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू द प्लेन्स. और जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो इन मैदानों में बहती हैं. These rivers are snow-fed and have water throughout the year. ये जो नदियाँ होती हैं वो बर्फ से पिघली हुई होती हैं, बर्फ पिघलने के कारण होती है, इसलिए इसमें साल भर तक पूरे साल पानी रहता है. This is why they are known as perennial rivers. और इसीलिए इनको perennial rivers भी कहते हैं. Perennial means वैसी नदियाँ जिनमें पूरे वर्ष पानी रहता है. They bring the silt from the Himalayas. These fine silt is called alluvium. वो जो है कि छोटे छोटे कण जो है वो हिमालय से मिट्टी के बालू के आते हैं बह करके नदियों के साथ, जो कि जो बहुत महीन सिल्ट होते हैं उनको हम अलूवियम कहते हैं. जलोढ़ मिट्टी जिसको बोली जाती है अलूवियम कहा जाता है. अलूवियम मेक्स द सॉइल फर्टाइल. और ये अलूवियम जो है वो जो मृदा होती है, जो मिट्टियां हैं, मिट्टी जो है उनको उपजाऊ बनाती है. इसीलिए इस क्षेत्र को जो प्लेन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये बहुत ही उपजाऊ है. ड्यूरिंग द मानसून सीजन द रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड डिपॉजिट द फर्टाइल अलूवियम. और जब मानसून का सीजन होता है यानी जब बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, तो ये जो नदियां हैं ये ओवरफ्लो कर जाती हैं, इनमें बाढ़ आ जाता है और फिर वो अपने साथ जो महीन मिट्टी बालू के कण लेकर आती हैं वो नदियों के किनारों पे इकट्ठे हो जाते हैं. दिस हैज मेड द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द कंट्री. और इसी से जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं, ये पूरे देश में सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है. द एरिया इज ऑफन रेफर्ड टू एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया एज मोस्ट ऑफ द इंडियाज राइस इज ग्रोन हियर. और इस क्षेत्र को हम भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे अधिक धान की उपज होती है. मेनी अदर क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर. बहुत सारे दूसरे फसल भी इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं.
The main river that flows through the northern plains are joined by several tributaries. जो मुख्य नदियां हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, उनके साथ बहुत सारी उनकी सहायक नदियां भी मैदानी इलाकों में जुड़ती हैं. A river basin is an area of land drained by a river and its tributaries. जो रिवर बेसिन होता है वो उसको कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं, मैदानी इलाके को, जो उस जिसमें वो नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, उससे होकर गुजरती हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन. जो हमारा उत्तरी मैदानी इलाका है, ये इसको हम 3 भागों में, 3 बेसिन में बांटते हैं. These are the Satluj basin, the Ganga basin, river basin, and the Brahmaputra river basin. The first one is the Satluj river basin. This river Satluj and its tributaries flow through the state of Punjab and Himachal Pradesh. जो सतलुज रिवर है और इसकी सहायक नदियां हैं, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं. दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान, और ये इंडस रिवर से जाकर पाकिस्तान में मिलती है. द इंडस रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, और लास्ट में जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में जाकर के मिलता है. द सतलुज रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल. फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन. जो सतलुज रिवर बेसिन है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ के जो किसान हैं उनको सिंचाई के लिए दूसरे साधनों पे भी निर्भर होना पड़ता है, सच एज कैनाल्स एंड डैम्स, जैसे कि नहरें या फिर बांध. द भाखड़ा नांगल डैम built on the Satluj river provides the region with water and electricity. भाखड़ा नांगल डैम जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है, ये इस क्षेत्र को पानी और बिजली प्रदान करता है. A large amount of water is diverted into Indira Gandhi Canal which supplies water to Rajasthan. बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है इस डैम से इंदिरा गांधी कैनाल में डाइवर्ट किया जाता है, जो कि पूरे राजस्थान को पानी सप्लाई करता है. नेक्स्ट है द गंगा रिवर बेसिन. Many tributaries that arise in the Himalayas join river Ganga. बहुत सारी सहायक नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं वो गंगा से जुड़ती हैं. यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. यमुना जो है वो गंगा की मुख्य सहायक नदी है. द यमुना ज्वाइंस द गंगा नियर प्रयागराज, और ये यमुना नदी जो है वो गंगा से प्रयागराज में आकर मिलती है. Their meeting places known as संगम, और जिस जगह पे गंगा नदी से यमुना नदी आकर मिलती है उस जगह को हम कहते हैं संगम. The Ganga along with its tributaries flow through the northern plains. गंगा और इसकी सहायक नदियां पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं. The Ganga basin is most densely populated part of India. और जो ये गंगा बेसिन है ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है. The soil is very fertile and the major crops grown here are rice, wheat, jute and sugarcane. यहाँ की मिट्टी जो है बहुत अधिक उपजाऊ है, और जो मुख्य फसल यहाँ पर होती है वो चावल, गेहूं, जूट और गन्ने की फसल यहाँ होती है. नेक्स्ट बेसिन इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत. ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है. वेयर इट इज नोन एज दशांगपु, जहाँ पर इसको क्या कहते हैं, दशांगपु. इसका नाम है तिब्बत में दशांगपु. It enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में आती है और असम से होकर बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है. The Brahmaputra and the Ganga form the Sundarban Delta, the largest in the world. दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है. The fertile soil in this region supports the large scale cultivation of jute and rice. और बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है यहाँ की वो
जूट और चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए बहुत अधिक सपोर्ट करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या महत्व है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? As the region is well fed by the rivers, the soil of the plains is very fertile for growing crops. चूंकि ये जो क्षेत्र है वो नदियों से भरा हुआ है, नदियाँ बहुत हैं, इसलिए यहाँ ये जो प्लेन है इसकी मिट्टी जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ है फसलों को उगाने के लिए। The climate is not as cold as in the northern mountains. This has led people to settle down in large numbers. यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत अधिक ठंडी नहीं है नॉर्दर्न माउंटेन्स की जैसे, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत आसानी से रहते हैं। Since the land is flat, a good network of railway and roadways help in the transportation of food and goods produced here to other part of the country. चूंकि यहाँ की जो जमीन है वो समतल है, इसलिए यहाँ पर रेलवे का और रोड का एक अच्छा नेटवर्क है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलता है यहाँ पर बनने वाले और यहाँ पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए, सामानों के लिए दूसरी जगहों में, देश में पहुँचाने के लिए। सो आप सबको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पता चल गया, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसका लोकेशन और एक्सटेंट पता हो गया। 3 रिवर बेसिन है, द सतलुज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। आगे आप पढ़ेंगे कि इस नॉर्दर्न प्लेन्स में जो स्टेट्स आते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनका लैंग्वेज है और स्टेट्स की कैपिटल्स क्या है। सो लाइफ इन द रीजन, एक क्षेत्र में जो जीवन है वो कैसा है। द फर्स्ट स्टेट इज पंजाब। जो पहला राज्य है इस क्षेत्र में आने वाला वो है पंजाब। कैपिटल है इसका चंडीगढ़। लैंग्वेज स्पोकन पंजाबी एंड हिंदी। पंजाब के लोग पंजाबी और हिंदी बोलते हैं। रिवर्स जो है, नदियां यहाँ पर सतलुज, बीज एंड रावी रिवर, भाखड़ा नांगल डैम और रिवर सतलुज पंजाब में ही है। भाखड़ा नांगल डैम जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है। क्लाइमेट यहाँ का जो है, जलवायु वो हॉट इन समर एंड कोल्ड विंटर्स विद मॉडरेट रेनफॉल। गर्मियाँ गर्म होती हैं, ठंडे जाड़ों में ठंड होती है और कुछ मॉडरेट जो है मतलब जो रेनफॉल होता है यहाँ पे। ऑक्यूपेशन यहाँ का जो है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। लोगों का यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती है। मेन क्रॉप्स जो यहाँ होते हैं व्हीट, राइस एंड सुगरकेन। गेहूं, चावल और गन्ने की मुख्यतया यहाँ खेती की जाती है। ट्रेडिशनल ड्रेस, लोगों का जो मुख्य पहनावा जो यहाँ पारंपरिक परिधान है वो क्या है? चूड़ीदार, शलवार, कुर्ता एंड दुपट्टा फॉर विमेन, कुर्ता पैजामा फॉर मेन। सिख मेन वेयर अ टर्बन और पगड़ी। औरतें जो हैं वो चूड़ीदार, सलवार, कुर्ता और दुपट्टा पहनती हैं। आदमी लोग जो है वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं और ज्यादातर पंजाबी जो आदमी लोग होते हैं वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं। मेन फेस्टिवल जो यहाँ का होता है वो है गुरु पर्व, बैसाखी, लोहड़ी एंड दिवाली। फोक डांस यहाँ का है भाखड़ा एंड गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ का जो है लोक नृत्य है। स्पेशल फूड है यहाँ का मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी और कुछ जगह जो यहाँ पर हम घूम सकते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो है गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, चंडीगढ़, वाघा बॉर्डर, लुधियाना एंड जलियांवाला बाग। ये जगह जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। अगला राज्य है वेस्ट बंगाल। कैपिटल है इसकी कोलकाता, राजधानी इसकी कोलकाता है। लैंग्वेज स्पोकन, जो भाषा बोली जाती है वो यहाँ पर बंगाली बोली जाती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड समर है, हैवी मॉनसून होता है और प्लीजेंट विंटर, जाड़े बहुत सुहावने होते हैं। मेन क्रॉप्स यहाँ पर जो है वो राइस एंड जूट है, चावल और जूट की खेती होती है। ट्रेडिशनल ड्रेस लोगों का यहाँ पर साड़ी फॉर विमेन एंड धोती कुर्ता फॉर मेन। औरतें साड़ी पहनती हैं और आदमी लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं। मेजर फेस्टिवल्स,
मुख्य जो यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली एंड होली। स्पेशल फूड जो है यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? फिश कुक्ड इन मस्टर्ड पेस्ट, पायस, a variety of sweets such as संदेश एंड रसगुल्ला। एक स्पेशल तरह का की फिश बनाई जाती है मस्टर्ड पेस्ट में, और एक खीर, पायस जिसको हम लोग खीर बोलते हैं। फिर कुछ स्पेशल मिठाइयाँ होती हैं जैसे संदेश और रसगुल्ला। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। इसकी भी राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। लैंग्वेज स्पोकन हरियाणवी एंड हिंदी। यहाँ के लोग हरियाणवी और हिंदी बोलते हैं। रिवर यहाँ पर जो बहती है वो है यमुना और सतलुज। क्लाइमेट हॉट समर एंड कोल्ड विंटर विद मॉडरेट रेनफॉल्स। ऑक्यूपेशन फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती भी है, मवेशी पालना भी है और डेयरी फार्मिंग भी है, यानी दुग्ध व्यवसाय भी यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन में आता है। मेन क्रॉप्स जो मुख्य फसल यहाँ पर उगती है वो वीट, राइस एंड सुगर केन। ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो दामन और लॉन्ग एंकल लेंथ कलरफुल स्कर्ट, कुर्ती और वेस्ट लेंथ ब्लाउज एंड चुनरी और लॉन्ग कलर्ड कोट which is worn as a chunni by women, धोती, कुर्ता एंड पगड़ी फॉर men। औरतें एक स्पेशल ड्रेस पहनती हैं, घाघरा और कुर्ती और फिर चूना के साथ, और जो मेंस होते हैं वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। मेन फेस्टिवल यहाँ पर जो मनाया जाता है वो लोहड़ी, गणगौर एंड बैसाखी। फोक डांस यहाँ पर घूमर और झूमर है। इसी तरह से यहाँ के जो खाना है, यहाँ का स्पेशल फूड जो है वो कढ़ी पकौड़ा, सिंगरी की सब्जी एंड बाजरा आलू। ये यहाँ का मुख्य भोजन है। नेक्स्ट स्टेट इज दिल्ली। Delhi is a national territory, national capital territory of India. So, लैंग्वेज जो यहाँ पर बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं। रिवर है जो नदी यहाँ पर है वो यमुना नदी है। क्लाइमेट यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई समर एंड वेरी कोल्ड फॉगी विंटर्स, मॉडरेट रेनफॉल। फेस्टिवल जो है ऑल मेजर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हियर। दिल्ली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हर मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। सम प्लेसेस टू विजिट: रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, जंतर मंतर, नेहरू प्लेनेटोरियम एंड नेशनल वॉर मेमोरियल। ये सारी जगहें यहाँ पर घूमने की हैं। नेक्स्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश और इसका कैपिटल है लखनऊ। लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है हिंदी एंड उर्दू। क्लाइमेट यहाँ का हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स विद मॉडरेट रेनफॉल। मेजर क्रॉप्स वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। यहाँ पर चावल, गेहूं, गन्ना और दाल और तेल की बीजों का उत्पादन होता है। फसलें उगाई जाती हैं। मेजर फेस्टिवल होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस, यहाँ पर ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट सिटीज: मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। ये सारे यहाँ इस स्टेट में मुख्य शहर हैं। नेक्स्ट स्टेट इज बिहार एंड द कैपिटल इज पटना। बिहार अगला राज्य है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है और इसकी राजधानी है पटना। लैंग्वेज स्पोकन हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। यहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं। क्लाइमेट यहाँ पर हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स विद मॉडरेट रेनफॉल। मेन क्रॉप्स राइस, व्हीट, शुगर केन एंड जूट यहाँ का मुख्य फसल है। मेजर फेस्टिवल दिवाली, दशहरा, छठ, ईद एंड तीज। सम इम्पोर्टेंट सिटीज आर पटना, भागलपुर, गया एंड मुजफ्फरपुर। ये सारे मुख्य शहर इस स्टेट के हैं। नेक्स्ट स्टेट इज असम। असम एंड द कैपिटल इज दिसपुर। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। लैंग्वेज यहाँ पर असमीज और बोडो बोली जाती है। क्लाइमेट यहाँ पर मॉडरेट समर, रेनी सीजन, ड्राई एंड कोल्ड विंटर होता है। मेन क्रॉप्स राइस, जूट एंड टी। मेजर फेस्टिवल बिहू, a harvest festival,
बिहू यहाँ का मुख्य त्योहार है। फोक डांस भी यहाँ का जो है उसको भी हम बिहू कहते हैं। सब जो स्पेशल प्लेसेस हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, कांजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क और कामाख्या टेम्पल, ये यहाँ पर कुछ मुख्य जगहें हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। So these are the some important states in the northern plains. So this is the end of the chapter. आपका ये chapter complete होता है. Now we do some exercise. Okay, student. Now we do all the exercises. आप सब अपना बुक खोलिए और बुक में आप टिक कर लेंगे। पहला एक्सरसाइज है write T for true and F for false. So the first one is perennial rivers are the rivers which do not have water throughout the year. Perennial rivers वो नदियाँ हैं जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है। Is it true? No, it is false. देखिए आप अपने बुक में F. The river bring fertile soil silt from the Himalayas. This is true. River Brahmaputra is known as the Shanko in Tibet. Third one is also true. Yamuna is the main tributary of river Ganga. Yamuna जो है वो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है. It is also true. The place where the Yamuna joins the Ganga is known as Sangam. It is also true. Next exercise is tick the correct answer. Answer मैंने लिखा है, आप लोग अपने अपने बुक में टिक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है रिवर ब्रह्मपुत्र originates in, answer is Tibet. Which of these states does not lie in the northern plains? कौन सा जो स्टेट है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं आता है? आप नाम लिखेंगे, नाम है आपकी बुक में लिखा हुआ राजस्थान, उसके आगे टिक करिए। नेक्स्ट है रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। 4 number, the Bhakra Nangal Dam provides water and electricity. River Ganga and Yamuna meet near Prayagraj. आप अपने बुक में सारा टिक कर लीजिए और फिर इसको फेयर कॉपी में। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। पहला क्वेश्चन है नेम द 3 basins of the northern plains. आंसर है the 3 basins of the northern plains are the Satluj River Basin, the Ganga River Basin and the Brahmaputra River Basin. Next question is what are perennial rivers? Rivers with water all through the year are called perennial rivers. Next है state, name some states that lie in the northern plains. States that lie in the northern plains are Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. Next question is name the major crops grown in the Ganga basin. Answer is major crops grown in the Ganga basin are rice, wheat, jute and sugarcane. इन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्वेश्चंस बुक में से लिख लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिए। 2 मिनट आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। नाउ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 5 द नॉर्दर्न प्लेन्स। सारे लोग इसको फेयर कर लेंगे और लेसन 1 से लेसन 5 तक आप सारा कुछ रिवीजन करेंगे, लर्न करेंगे, ताकि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ओके, गुड बाय।